मेरा नाम अर्जुन है। ये कहानी उस समय की है जब मैं अपने कॉलेज में था। परीक्षाएं खत्म होने के बाद मैंने अपने गांव जाने का फैसला किया। गांव में मेरे ताऊ जी, ताई, उनका छोटा बेटा और दादी एक साथ रहते थे। घर में एक नौकर भी था जिसका नाम विक्रम था। उसे कुछ साल पहले ताऊ जी ने अपनी मदद के लिए रखा था। विक्रम का घर भी हमारे गांव में ही था। ताऊ जी ने शुरू से ही खेती का काम संभाला था। दादी ने अपने बड़े बेटे यानी मेरे पापा को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। पापा और ताऊ जी की उम्र में काफी अंतर था। ताऊ जी की शादी को 4 साल हो चुके थे। ताऊ जी की उम्र 35 साल थी, जबकि ताई, जिनका नाम माया था, 28 साल की थी। गांव में अक्सर लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। ताऊ जी और माया की शादी के समय मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था। उस समय मैं माया को एक ऐसी खूबसूरत और सौम्य लड़की की नजरों से देखता था जिसके हाव भाव में एक अनोखी सादगी थी। उनकी मुस्कान, उनकी बातें और उनका सौंदर्य मुझे हमेशा आकर्षित करता था। उस दिन मैं शाम 5 बजे गांव पहुंचा। ताऊ जी, माया और दादी से कई दिनों बाद मिलकर मन को सुकून मिला। थोड़ी देर दादी के साथ बैठकर पुरानी बातें करता रहा। फिर ताऊ जी मुझे खेत दिखाने ले गए। हमने खेतों में घूमते हुए पुरानी यादें ताजा की और शाम 7 बजे तक घर लौट आए। घर पहुंचकर मैं पानी पीने किचन में गया। वहां माया खाना बना रही थी। किचन की गर्मी में उनका चेहरा पसीने से तर था। उनकी साड़ी उनके बदन से हल्की चिपकी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने को पूरी तरह ढक रखा था। उनकी खूबसूरती वैसी ही थी जैसी मैंने शादी के समय देखी थी, निखरी और मनमोहक। मैं उन्हें देखता रह गया। अचानक मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया और फर्श पर पानी फैल गया। माया ने जल्दी से पोंछा लिया और पानी साफ करने लगी। साफ करने के बाद उन्होंने मेरी ओर देखा। मैं अभी भी उन्हें देख रहा था। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी जो मेरे दिल को छू गई। फिर वे वापस अपने काम में लग गईं। मैं चुपचाप पानी पीकर बाहर चला गया। रात को खाना खाने के बाद हम सब साथ बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। ताऊ जी ने मुझे छत पर सोने के लिए बुलाया। उस रात मैं, ताऊ जी और माया छत पर सो रहे थे। दादी और उनका बेटा नीचे कमरे में थे। कुछ देर बाद ताऊ जी को उनके दोस्त का फोन आया। उन्होंने बताया कि वे अपने दोस्तों के साथ खेत में जा रहे हैं। मैं समझ गया कि ये उनकी देर रात की महफिल होगी। ताऊ जी चले गए और बोले कि सुबह लौटेंगे। अब छत पर सिर्फ मैं और माया रह गए थे। माया दिन भर के काम से थक चुकी थी और जल्दी ही सो गईं। चांदनी रात में उनकी सांसों की हल्की आवाज और उनकी शांत खूबसूरती मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने खुद को संभाला और सो गया। आधी रात को मेरी नींद खुली। प्यास लगी थी। मैंने सोचा कि माया को जगाकर पानी मांग लूं, लेकिन जब मैंने देखा तो माया वहां नहीं थी। मैं हैरान हुआ। इतनी रात को वे कहां गईं? मैं पानी लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर रूम था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मुझे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने पास की खिड़की से झांक कर देखा। जो मैंने देखा उसने मुझे हतप्रभ कर दिया। स्टोर रूम में माया थी और उनके साथ विक्रम था। वे एक दूसरे के करीब थे और उनकी बातचीत में एक गहरी आत्मीयता थी, जैसे वे कोई गहरा राज साझा कर रहे हों। माया की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और विक्रम उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या यह वही माया थी जिन्हें मैं इतना सम्मान देता था? क्या ताऊ जी को इसकी भनक थी? मैं छत पर लौट आया, लेकिन नींद गायब थी। स्टोर रूम का दृश्य मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। माया और विक्रम की नजदीकियां, उनकी फुसफुसाहट और वह बंद दरवाजा, सब कुछ मुझे परेशान कर रहा था। क्या यह मेरी गलतफहमी थी? क्या मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। सोचा सुबह माया से बात करूंगा, लेकिन डर भी था। अगर ये गलत निकला तो परिवार में हंगामा हो सकता है। ताऊ जी को गुस्सा आएगा और दादी का दिल टूट जाएगा। मैं उलझन में था। रात के सन्नाटे में मेरे मन की उथल पुथल ही गूंज रही थी। कुछ देर बाद मुझे सीढ़ियों पर कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी।
मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। माया अपनी जगह पर आकर लेट गईं। उनकी सांसें तेज थीं, जैसे वे जल्दी-जल्दी कहीं से आई हों। मैंने चुपके से देखा। उनकी साड़ी थोड़ी बिखरी थी और वे बार-बार अपने बाल ठीक कर रही थीं। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान था। सुबह सूरज निकलने से पहले ताऊजी लौट आए। उनकी आवाज सुनकर मैं उठ गया। वे थोड़े नशे में लग रहे थे, लेकिन खुश थे। उन्होंने मुझे जगाया और बोले, "अर्जुन, उठ। आज तुझे खेत में कुछ खास दिखाऊंगा।" मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। नाश्ते के समय माया बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। वे दादी के साथ हंस-हंस कर बात कर रही थीं। ताऊजी के लिए चाय बना रही थीं। उनकी मुस्कान में वही सादगी थी, जो मुझे हमेशा पसंद थी। लेकिन अब उसमें कुछ रहस्य सा लग रहा था। नाश्ते के बाद ताऊजी मुझे खेत ले गए। रास्ते में मैंने देखा कि विक्रम भी खेत की ओर जा रहा था। वह ताऊजी को देखकर मुस्कुराया और बोला, "मालिक, आज फसल की सिंचाई कर दूं?" ताऊजी ने हंसकर कहा, "हाँ विक्रम, तू तो हमारा सबसे भरोसेमंद आदमी है।" ये सुनकर मेरे मन में शक और गहरा हो गया। क्या ताऊजी को कुछ पता नहीं था, या वे अनजान बन रहे थे? खेत में ताऊजी मुझे फसलों के बारे में बताते रहे, लेकिन मेरा ध्यान विक्रम पर था। वह दूर खेत में काम कर रहा था और बीच-बीच में उसकी नजर घर की ओर जाती थी। मुझे लगा जैसे वह माया को देख रहा हो। दोपहर को जब हम घर लौटे, तो माया ने खाना तैयार कर रखा था। खाने के दौरान मैंने गौर किया कि माया और विक्रम की नजरें एक दूसरे से बच रही थीं, लेकिन एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं और विक्रम ने जल्दी से नजरें फेर लीं। ये सब इतना जल्दी हुआ कि शायद किसी और का ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने देख लिया। खाना खाने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने सोचा कि पहले माया से अकेले में बात करूंगा। अगर ये गलतफहमी है तो साफ हो जाएगी, और अगर कुछ गलत है तो मुझे ताऊजी को बताना पड़ेगा। शाम को जब माया किचन में थी, मैंने मौका देखकर कहा, "माया, आपसे एक बात करनी है।" उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराकर बोली, "हाँ अर्जुन, बोलो, क्या बात है?" मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, "माया, मैंने कल रात स्टोर रूम में आपको और विक्रम को देखा। ये सब क्या था?" माया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी मुस्कान गायब हो गई और उनकी आंखों में डर के साथ-साथ एक गहरी उदासी नजर आई। उन्होंने मुझे कुछ देर तक देखा, फिर धीरे से बोली, "अर्जुन, तूने जो देखा, उसे गलत समझा। मैं तुझे सच बताती हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना।" माया ने अर्जुन को क्या बताया? माया ने धीमी आवाज में कहा, "अर्जुन, मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है, जितनी बाहर से दिखती है। मैंने शादी के बाद ताऊजी के साथ हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उनकी आदतें, रात की पार्टियां, उनकी बेरुखी मुझे अकेला छोड़ देती हैं। विक्रम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने मेरी बातें सुनी, मेरा दर्द समझा। हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, लेकिन मैं जानती हूं कि यह गलत लग सकता है। वह रात मैं स्टोर रूम में इसलिए थी क्योंकि मुझे किसी से अपनी बातें साझा करने की जरूरत थी। विक्रम मेरे लिए एक सहारा बन गया, लेकिन मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। माया की आंखों में आंसू थे, उनकी बातों में दर्द और सच्चाई थी। अर्जुन का दिल पिघल गया। वह समझ गया कि माया की जिंदगी में एक खालीपन था, जिसे उसने अपनी सादगी और मुस्कान के पीछे छुपाया था। उसने माया से वादा किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसके मन में एक नया एहसास जागा। माया के लिए सम्मान के साथ साथ एक गहरी संवेदना। वह चाहता था कि माया की जिंदगी में वह सुख आए, जिसकी वह हकदार थी। क्या यह गलत फहमी थी, या माया और विक्रम के बीच का रिश्ता वाकई सिर्फ दोस्ती का था? यह सवाल अर्जुन के मन में बना रहा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह माया की भावनाओं का सम्मान करेगा और परिवार की शांति बनाए रखेगा।